Hello everyone, welcome back to Freshers Help Desk. And firstly I'm really very sorry because मैं कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं कुछ दूसरे कामों में कुछ ज़्यादा बिजी थी, जिस वजह से मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं मिल रहा था कि मैं कोई भी वीडियो बनाऊं या फिर उसे अपलोड करूं। सो आई एम रियली सॉरी फॉर डैट, बट स्टिल मैंने आप सबके कमेंट्स का रिप्लाई किया। आपने मुझसे जो भी अपनी जो क्वेरीज़ थी आपने मुझसे पूछी, मैंने उसका रिप्लाई किया आपको। एंड आई होप कि आप लोग मेरे रिप्लाई से सेटिस्फाइड हैं। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि आप मुझे अपनी क्वेरीज़ बता रहे हैं। थैंक यू फॉर डैट। आप ऐसी अगर अपनी क्वेरीज़ बताएंगे तो मैं ज़रूर आपकी हेल्प करती रहूँगी। एंड सेकेंडली मैंने एक चीज़ नोटिस की कि आप में से जितने लोगों ने मुझे कमेंट किया है सबके सब लगभग 90% लोग जो हैं वो फ्रेशर्स हैं, जिन्होंने अभी फ्रेश एडमिशन लिया है। तो मैंने सोचा क्यों ना, मैंने एडमिशन के ऊपर तो एक डिटेल वीडियो शेयर की ही है, तो क्यों ना मैं कोई ऐसी वीडियो शेयर करूं जिससे आपको आपके फर्स्ट सेमेस्टर की पढ़ाई में हेल्प मिल जाए। तो इसी चीज़ को सोच करके मैंने आज ये वीडियो प्रिपेयर की है। और अभी जो टाइम हो रहा है वो रात के 1 बज रहे हैं, बट मुझे अपलोड करना ज़रूरी था, इसलिए मैं अभी ये वीडियो बना रही हूँ। तो मैंने ये वीडियो बनाई है कि आप अपने फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप बीसीए में एनरोल्ड हुए हैं तो आप अपने, या बीसीए में एनरोल्ड हुए हैं कोई ज़रूरी नहीं, आप किसी भी कोर्स में अपने एनरोल्ड हुए हैं तो आप अपने फर्स्ट सेमेस्टर में अपना बेस्ट कैसे दे सकते हैं, अपने मैक्सिमम मार्क्स आप कैसे स्कोर्स कर सकते हैं। तो इस चीज़ पे मैंने ये वीडियो आज क्रिएट की है। आई होप कि आप लोगों को इससे हेल्प मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो स्टडी के लिए हमें चाहिए बुक्स। देन बुक्स के लिए जो है इग्नू आपको 3 ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। फर्स्ट जो है हार्ड कॉपी, सेकंड है पीडीएफ, और थर्ड मैंने खुद से ऐड किया है जो कि है नोट्स। तो ये नोट्स मैंने इसलिए क्यों ऐड किया है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो फर्स्टली मैं बताऊं, हार्ड कॉपी जो होती है इग्नू बुक्स भेजते हैं आपको आपकी पढ़ाई के लिए, और वो उस बुक्स की जो भी फ़ीस होती है वो आपके एडमिशन के वक्त ही कलेक्ट हो जाती है। तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आपके एडमिशन के बाद इग्नू आपको खुद से बुक्स भेजेंगे। जब तक, क्योंकि बुक्स आने में आपकी टाइम लगती है, आपका एडमिशन कंफर्म होता है, देन आपकी बुक्स 1 to 2 मंथ्स में आती है, और आपके पास इतना वक्त नहीं होता है कि आप अपना इतना टाइम ऐसे ही ज़ाया कर दें। इसलिए इग्नू ने पीडीएफ का ऑप्शन अवेलेबल करा करके रखा है। जब तक आपकी बुक रिसीव नहीं होती है आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, वहाँ से आपका जो भी पर्टिकुलर कोर्स है आप उस कोर्स का पीडीएफ डाउनलोड करें, चाहे किसी भी सेमेस्टर का हो, आप वहाँ से अपनी बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं। और जब तक आपकी बुक्स नहीं आती है तब तक आप अपने पीडीएफ से पढ़ाई कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर आपको आपकी बुक्स रिसीव हो जाती है टाइम पे तो आप उससे पढ़ना स्टार्ट कर दें, वो बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और थर्ड, अगर आपको पीडीएफ से पढ़ने में दिक्कत हो रही है, आपको बुक्स रिसीव नहीं हुई है, देन उस केस में आपको करना ये है कि आप उसका स्ट्रक्चर खोलें अपने प्रोग्राम का, अपने सब्जेक्ट का, आप टॉपिक्स देखें, आप चैप्टर्स देखें कि क्या है। जैसे कि मैंने कंप्यूटर का खोला तो कंप्यूटर का ब्लॉक 1 मैंने देखा कि उसमें कंप्यूटर एंड इट्स बेसिक्स दिया हुआ है। तो मैंने उस चीज़ को गूगल में सर्च किया और उसके शॉर्ट नोट्स निकाल लिए हैं कि कंप्यूटर एंड बेसिक्स में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, और उस शॉर्ट्स नोट को अपने तरीके से मैंने बना करके और उससे पढ़ाई की। तो वो एक तो है कि आपके लिए इजी भी हो जाएगा और आपकी खुद की लैंग्वेज में लिखा रहेगा, तो आपको समझने में भी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कुछ कुछ स्टूडेंट्स को बुक्स की लैंग्वेज समझने में प्रॉब्लम होती है। तो ये एक फ़ायदा है आपके नोट्स का। तो ये तीनों चीज़ आपके लिए अवेलेबल है, आप आराम से इसे यूज़ कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है ये पूछा जाता है कि मैम क्या मैं सिर्फ इग्नू की बुक से पढ़ाई कर सकता हूँ, मैं किसी और बुक से पढ़ नहीं सकता हूँ? तो ऐसे बिल्कुल नहीं है। आपके पास जो बुक है आप उसी बुक से आप पढ़ाई करें। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बस इग्नू की ही बुक से पढ़ना है। बट मैं पर्सनली एक सजेशन ज़रूर देना चाहूँगी कि अगर आप पढ़ रहे हैं देन आप इग्नू की बुक को या उसके पीडीएफ को एक बार रफ़ रीडिंग ज़रूर दें, बिकॉज़ इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा अच्छा खासा कि इग्नू की बुक में क्या लिखा हुआ है, और आपको मतलब क्या टॉपिक्स है उसके, क्या क्या सिलेबस में डिवाइड किया गया है उसको, और आप उसी चीज़ को अदर बुक से भी पढ़ सकते हैं। देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि जो उस बुक्स में लिखा हुआ है आपको वही लिखना है, आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ये आपकी कन्वीनियंट के लिए होता है कि आप कौन सी बुक से पढ़ें, आपको कौन से बुक से बेटर अच्छा लगता है। तो ये है आपका दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन जो है, अभी क्योंकि लॉकडाउन की वजह से क्लासेस तो आपकी हो नहीं रही हैं, अभी एडमिशन ही हो रहे हैं। एडमिशन कंफर्म होने के बाद आपकी इंडक्शन मीटिंग होगी और उसके बाद ही क्लासेस होंगी, जो कि शायद मुझे लगता है क्लासेस भी ऑनलाइन ही होंगी।
तो तब तक के लिए आप यूट्यूब से हेल्प ले सकते हैं या फिर इग्नू की ऑनलाइन क्लासेस देख सकते हैं। इग्नू का एक टीवी चैनल भी है जिसका नाम ज्ञान दर्शन है, आप उससे भी हेल्प ले सकते हैं। उसमें आप जाकर के शेड्यूल देख लें कि कौन से सब्जेक्ट का लाइव टेलीकास्ट कब देता है, आप उससे भी हेल्प ले सकते हैं। तो अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूं अब, देन सब्जेक्ट वाइज आपको करना ये, आपको इक्वल प्रायोरिटी देनी है अपने सारे सब्जेक्ट्स को। फर्स्ट सेमेस्टर में आपके रहने वाले हैं कंप्यूटर आपका मेन सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश एंड कंप्यूटर प्रैक्टिकल। तो आपको इन पांचों को इक्वल प्रायोरिटी देनी है, और या तो आपको थ्योरी में भी आप देना है और आपको असाइनमेंट में भी देना है। तो स्पेशली मैं थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करने बोलूँगी मैथ्स के ऊपर, क्योंकि अगर आपका 11-12 में मैथ्स रहा है देन इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, आप आराम से नॉर्मल अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट अगर आपका मैथ्स नहीं है, आपने 10th के बाद मैथ्स नहीं लिया था, देन आपको ये प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। आपको पर डे इसे प्रैक्टिस करना है एटलीस्ट 1 आवर के लिए, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी सिलेबस है वो सारा का सारा आपका 11-12 का ही सिलेबस है, NCERT बेस्ड ही है, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। इसलिए मैथ्स में आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। सेकेंड थिंग जो है वो इकोनॉमिक्स पे आते हैं। इकोनॉमिक्स जो है वो सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है मेरी नज़र में, क्योंकि मुझे बहुत आराम हुई थी सब्जेक्ट को पढ़ने में। मेरा इकोनॉमिक्स नहीं था 12th की स्ट्रीम में, मैं साइंस स्ट्रीम से हूँ, मेरा इकोनॉमिक्स नहीं था। बट स्टिल जब मैंने इस बुक्स को पढ़ा, इसे एक रफ़ रीडिंग दी, तो मुझे बहुत 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 ईजी लगा ये। और इकोनॉमिक्स को अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको करना क्या है कि इकोनॉमिक्स को आप रीड करें, उसकी जो भी बुक है आप उसको रीड करें, एंड देन आप उसे अपने लैंग्वेज में लिखें, अपना खुद का नोट्स प्रिपेयर करें। इकोनॉमिक्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना खुद का नोट्स प्रिपेयर करना है, तभी आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ बिज़नेस का, टाइप्स ऑफ बिज़नेस का, तो ये जो बुक में है वो 4 से 5 पेजेस में बहुत बड़ा बड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप हर बार इसे इतना पढ़ नहीं सकते हो, आप इतने पेजेस को बार बार रीड नहीं कर सकते हो। तो आप रीड करते वक्त अपना हाईलाइट कर ले, लाइन को अंडरलाइन कर लें और उसे अपने कन्वीनियंट के हिसाब से एक शॉर्ट नोट्स में बना लें। इससे आपको बहुत हेल्प होने वाली है। तीसरी मैं बात करती हूँ कंप्यूटर की। कंप्यूटर आपका मेन सब्जेक्ट है। वैसे फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ ज़्यादा टफ पूछा नहीं जाता है, स्टिल आप सारे के सारे ब्लॉक्स को एक बार अच्छे से रीड कर लें, देख लें, आइडिया ले लें। अगर आपने 11-12 में भी कंप्यूटर लिया है देन आपके लिए फर्स्ट सेमेस्टर में इजी रहेगा, क्योंकि कुछ ज़्यादा खास नहीं रहता है। फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है, बट कुछ लोगों का कहना है कि वो उन्हें क्लियरली विजिबल नहीं है, तो मैं आपको अगेन फर्स्ट सेमेस्टर के सारे क्वेश्चन बता दूंगी कंप्यूटर के कि क्या क्या आ सकते हैं। उसके बाद आते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश सबको लगता है कि यार ये तो सबसे ज़्यादा ही इजी सब्जेक्ट है, इसमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। देन ऐसा नहीं है, आपको इंग्लिश को भी थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि इंग्लिश में ये चीज़ है कि आपको फॉर्मेट्स पे फोकस करना है। आपने 11, 12 या 10th में जो भी फॉर्मेट लिखा वो ज़रूरी नहीं है कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में या फिर ग्रेजुएशन लेवल में भी वही फॉर्मेट्स रहे। फॉर्मेट टाइम टू टाइम कभी कभी चेंज हो जाते हैं, कुछ लेटर्स के, कंप्लेंट लेटर के, अपॉइंटमेंट लेटर के, लीव लेटर के, या फिर आर्टिकल के, नोटिस के, इन सब के फॉर्मेट्स कभी कभी चेंज हो जाते हैं। तो आपको इस चीज़ पे फोकस करना है, ध्यान देना है, और आपको एक बार देखना है कि इग्नू की बुक्स में कौन सा फॉर्मेट दिया हुआ है, और जो भी फॉर्मेट इग्नू की बुक में दिया हुआ है आपको उसी फॉर्मेट में आपके एग्ज़ाम में भी लिखना है। तो सिंपली आपको एक रफ़ रीडिंग देनी है, ऊपर से देख लेंगे तो भी चलेगा। लास्टली जो है आपका कंप्यूटर प्रैक्टिकल। तो कंप्यूटर प्रैक्टिकल में मैंने बताया था कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ऐसा पर्सनल कोई पीसी लैपटॉप ख़रीदने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ऐसा कोई काम नहीं है इस चीज़ का, और शायद सेकेंड सेमेस्टर में भी नहीं है। हाँ, आपको ज़रूरत आपके सेकेंड ईयर से पड़ सकती है, तब आप इस चीज़ को ले सकते हैं, लेकिन अभी फर्स्ट सेमेस्टर में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल जो है वो बहुत बेसिक रहता है, बिल्कुल 10th वाले लेवल का, 10-12 के लेवल का, जिसमें आपको पूछा जा सकता है MS एक्सेल, पावर पॉइंट, MS वर्ड, कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, एंड एक बस लाइनेक्स की प्रोग्रामिंग रहती है, वो आप देख लें। लाइनेक्स की प्रोग्रामिंग की बेसिक लेवल की प्रोग्रामिंग रहती है, एंड सम शॉर्टकट कीज़। वाइवम भी बस इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है। तो ये हो गया आपके कंप्यूटर प्रैक्टिकल का। अगर घर पे आपके कंप्यूटर है तो आप श्योरली आराम से आप ट्राई कर सकते हैं, उसमें प्रैक्टिस करें थोड़ी देर के लिए एग्ज़ाम से पहले, बस उससे ज़्यादा उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर नहीं है देन आप नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। आप नॉर्मली उसकी वीडियो भी देख लें कि MS एक्सेल में क्या क्या फंक्शंस होते हैं, कैसे काम होता है, वो उतना भी काफ़ी है आपके लिए, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है।
तो ये जो कुछ भी था ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस था। जब मेरी क्लासेस स्टार्ट हुई थी तो मुझे मेरे सर ने बताया था कि ऐसे ऐसे पढ़ाई करना है, ऐसे स्ट्रैटेजीज़ बनाओ, ऐसे पढ़ाई करो तो तुम्हारे फर्स्ट सेमेस्टर में ही अच्छा स्कोर हो जाएगा। और मैंने अच्छा मार्क्स स्कोर किया। मेरे मार्क्स असाइनमेंट में भी बहुत अच्छे थे एंड थ्योरी में भी बहुत अच्छे थे। थ्योरी के मेरे कुछ पेपर्स में प्रॉब्लम हुई थी बट वो फिर ठीक हो गई। तो यही सेम चीज़ मैंने अपनी सेम रूटीन सेम स्ट्रैटेजी मैंने आप लोगों के साथ फॉलो की। मैंने आपको बताया कि इग्नू में सबसे ईजीएस्ट वे जो है मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने का वो यही है, कम टाइम में ज़्यादा सिलेबस को कवर करके एग्ज़ाम में मतलब बस लिख दो पूरा। अब ऐसा भी नहीं है कि आप लिख रहे हैं तो पूरा भर भर के एक क्वेश्चन का आंसर भर भर के लिख रहे हैं 2-3 पेज का, तो वैसे आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं है। टू द पॉइंट आंसर लिखिए, छोटा लिखिएगा तो भी चलेगा, बड़ा लिखिएगा तो भी चलेगा, बट एक लिमिट में, वर्ड लिमिट दी रहती है। सो आई होप कि आपको मेरी ये स्ट्रैटेजी जो है वो अच्छी लगी हो। बाकी हर स्टूडेंट के पढ़ने का तरीका अलग होता है। आप श्योरली अपने तरीके से पढ़ाई करें, ये मेरा तरीका था, बट अगर आपको इससे हेल्प हुआ देन आई एम हैप्पी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं दूसरी वीडियो जल्दी अपलोड करूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।